आज के क्लास में जो हम बताने जा रहे हैं वो है एक फंक्शन है जिसका नाम है इफ। ठीक है। इफ एक प्रकार का लॉजिकल फंक्शन है। पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार इफ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इफ देखने में भले छोटा हो लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, इसलिए इसको छोटा नहीं समझना है। ठीक है। अब ये लॉजिकल फंक्शन है, आखिरकार इसको पहले समझते हैं कि इफ कहता क्या है, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो इफ कहता है कि चेक वेदर ए कंडीशन इज मीट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। पहले इसको बाद में देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। अब यहाँ देखेंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन किए तो ब्रैकेट ओपन किए तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंटेक्स दिख रहा है। सिंटेक्स का मतलब होता है रूल ऑफ राइटिंग, लिखने का नियम। ठीक है। रूल ऑफ राइटिंग का मतलब है कि जैसा ये कह रहा है ना, हम वैसा ही करेंगे, अपना रूल लागू नहीं करना है। अपना कुछ भी रूल अगर लगाएंगे तो फिर होगा क्या, अपना अगर कुछ भी रूल लगाते हैं तो फिर एक्सेल काम नहीं करेगा, वो रिजल्ट एरर दे देगा। हमसे ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, तो सबसे पहले कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल मतलब तर्क, अपना कुछ तर्क देना है, अपना कुछ लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है। और वो भी लॉजिक अप्लाई करेंगे, वो या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। कहने का मतलब है, इसका क्या मतलब है ट्रू और फॉल्स का मतलब। तो हम एक चीज बोले कि बराबर कोई भी फॉर्मूला फंक्शन लगाने से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे दे रहे हैं कि हम बराबर लिखे, हम बोले कि 10 + 10 = 20 होता है। तो क्या 10 + 10 = 20, ये दोनों का तुलना समान रूप से होगा कि नहीं होगा। 10 + 10 = 20, क्या ये सही है। अगर हम पूछे कि क्या आंसर आना चाहिए, ये तो ट्रू है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या देगा, ट्रू बताएगा। हम अगर कहें यहाँ पे कि जैसे कि 10 > 5, क्या 10 5 से बड़ा है, क्या 10 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन, यस। इंटर प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इक्वल टू, हम कहेंगे 10 > 5, इस बार क्या होगा, दो कंडीशन है। दो कंडीशन यहाँ पे 10 > कितना है, 10 > 5, मतलब कि क्या कि 10 5 से क्या बड़ा है या बराबर है। दोनों में से एक कंडीशन तो मैच कर रहा है, 10 5 के बराबर नहीं है लेकिन बराबर तो है। इसका मतलब है कि दोनों में से एक कंडीशन अगर मैच किया तो भी ये कंडीशन ट्रू आएगा। हम क्या पूछे, 10 जो है 9 के बराबर नहीं है, ये ट्रू है, ये ट्रू होगा सर। ट्रू हो जाएगा। 10 10 के बराबर, अगर हम यहाँ पे बराबर 10 = 10 दे दे तो ट्रू हो जाएगा। इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 10 फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये एक्सेल में हमेशा जो होता है ना, वो कंडीशन लगाना पड़ता है हमें। ये सोचना पड़ता है कि वैल्यू कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स के बेस्ड ही पूरा एक्सेल है। जिसको ट्रू और फॉल्स समझ में आ रहा है ना, एक्सेल उसके लिए बहुत आसान है। फिर समझ में आ रहा है ना, ये चीज यहाँ समझ में आ गया। अच्छा, ट्रू और फॉल्स हम वही चीज बोले इफ को। अब ध्यान देना, इफ अब समझ में आ जाएगा। इफ का कहना है कि लॉजिकल टेस्ट कह रहा है कि आप अपना तर्क दीजिए, आप अपना लॉजिक अप्लाई कीजिए। हम बोले कि 10 + 10 = 20, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा। तो लॉजिकल टेस्ट हम क्या बोले, हमारा जो लॉजिक होगा या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये अभी ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आपका लॉजिक सही है या गलत है, दोनों में से तो कुछ तो होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर कह रहा है ट्रू है तो कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, रिटर्न में क्या चाहिए, बोले 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1। और कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो तो हम बोले 2 चाहिए। अब ये बताना है कि हमारा जब लॉजिक ट्रू होगा तो ट्रू वाला, यानी कि 10 + 10 = अगर 20 सच में होता है, हमारा मैसेज रिटर्न कौन वाला आएगा, ट्रू वाला। अगर ये फॉल्स होता तो तब तो 2, अभी कितना देगा, सिंपल सा, अभी 1 देगा ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर हम इसको कह देते हैं कि नहीं 21 होता है तो इफ कहना क्या चाह रहा है ये समझ में आया। इक्वल टू जब इफ की बात करते हैं, इफ, ठीक है,
10 नॉट इक्वल टू 9, मतलब कि 10 नॉट इक्वल टू 9, तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर ये ट्रू है तो रिटर्न क्या आना चाहिए? 1। अगर फॉल्स है तो रिटर्न आना चाहिए। इसका कितना पैरामीटर है? इसका कितना पैरामीटर है? इसका 3 पैरामीटर है। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, इसको जितना समझ लो उतना बेहतर है। कॉपी से देख के या नोट देख के अगर कहीं प्रैक्टिस हो रहा है तो फिर तो वो परेशान करेगा। अब बताते हैं। ठीक है, अब कितना देगा अभी ये? ट्रू है। ठीक है, तो वही चीज कहता है इफ क्या कहता है, तो इफ का डेफिनेशन यहीं पे दिया हुआ है। कहता है कि चेक वेदर ए कंडीशन इज मीट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। ये कह रहा है कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है रिटर्न वैल्यू ट्रू आएगा, एक रिटर्न वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स है तो रिटर्न वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सीधी सी बात है। कंडीशन को चेक करेगा, मतलब कंडीशन मतलब लॉजिकल टेस्ट जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के पैरामीटर पे जो भी हम अपना चीज अप्लाई करेंगे, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो वन वैल्यू रिटर्न क्या आएगा? ट्रू वाला आएगा। अगर फॉल्स होगा तो वैल्यू रिटर्न फॉल्स वाला आएगा। सीधी सी बात। इफ समझ में आ गया ना? मतलब सर जो क्वेश्चन हम पूछते थे, क्वेश्चन में 60% काम इफ का बहुत ही बड़ा लेवल पे काम होता है। इफ इतना आसान फंक्शन नहीं है। आसान तो है ही, मतलब ये गलत बोल दिए कि आसान सा फंक्शन जरूर है, लेकिन काम इतना बड़ा बड़ा करता है कि इफ के बगैर बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा। एक्सेल अगर कहीं काम कर रहे हो ऑफिस में तो इफ को जानना जरूरी है। सिंपल भाषा में सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। समझ में आ गया ना? तो इफ को अच्छे से समझना है। तो इफ समझ में आ गया, इफ का कहना क्या है वो चीज समझ में आ गया। एक फंक्शन है जिसका नाम है एंड। अभी इफ समझ में आ गया। एक लॉजिकल फंक्शन है जिसका नाम है एंड। ये भी एक प्रकार का लॉजिकल फंक्शन है एंड। एंड का क्या कहना है जरा इसको देखते हैं। जब हम बराबर एंड लिखते हैं तो ये क्या कह रहा है, इसको भी जरा देख लेते हैं। कहता है चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। अभी समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। ठीक है, पहले इसका देखते हैं कि ये पैरामीटर क्या है। ये क्या कह रहा है, इसका पूरा का पूरा अगर सिंटैक्स हम देखें तो फर्स्ट पैरामीटर इसका क्या कह रहा है? लॉजिकल 1। सेकेंड कह रहा है लॉजिकल 2। उसके बाद डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि और भी। इसके बाद लॉजिकल 2 के बाद 3 4 5 इस तरह से आएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा हम अपना तर्क इसको देते हैं। हम ये बोले इसको कि 10 + 10 = 20 होता है। 10 + 10 = क्या होता है? 20 होता है। तो क्या हमारा लॉजिक सही है? हम जो भी कुछ चीज से पूछे क्या सही है? हाँ। ठीक है, हम पूछे कि 10 × 10 = होता है 100, क्या ये सही है? हम पूछे कि 100 / 5 = 20 होता है, क्या ये सही है? हम बोले कि 10 नॉट इक्वल टू 9, क्या ये सही है? हम पूछे कि 10 > 5, क्या ये सही है? अब जितना कंडीशन हम अप्लाई किए, लॉजिकल 5 पैरामीटर तक हम अपना वैल्यू, मतलब लॉजिकल 5 का जो पैरामीटर है यहाँ तक हम वैल्यू को डिफाइन किए। अब ये बताना है कि पांचों का पांचों लॉजिक क्या मेरा सही है? एक भी गलत भी है कहीं? नहीं ना। इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या दे रहा है? ये तो हमसे नहीं पूछा था कि ट्रू लेना है रिटर्न में कि फॉल्स लेना है। ये खुद से ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जैसे इफ हमसे क्या पूछा था कि आप लॉजिकल टेस्ट बताइए और रिटर्न में क्या चाहिए वो बताइए, लेकिन एंड तो ऐसा नहीं कहा। एंड तो सीधा लॉजिकल वैल्यू, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल वैल्यू पूछा, क्या दे रखना चाहते हैं वो रखे और अपने हिसाब से वो चेक करके ट्रू और फॉल्स दे दिए। समझ में आया? ये ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अभी कितना पैरामीटर पे वैल्यू को डिफाइन किए? 5 पैरामीटर। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती कर देते हैं, ग्रेटर देन के जगह पे हम लेस देन लगा देते हैं। क्या 10 5 से छोटा है? तो बताओ कि 5 पैरामीटर पे जो वैल्यू डिफाइन किए, 4 तो सही है बिल्कुल, लेकिन एक क्या है? एक तो गलत हो गया।
जब ए को गलत है तो इसका मतलब है इंटर जब प्रेस करेंगे तो ये फॉल्स बता देगा, क्योंकि सही की संख्या ज़्यादा है। 4 पैरामीटर पे वैल्यू सही है, लेकिन एक पैरामीटर पे वैल्यू गलत होने से रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो एंड का कहना है कि जितना भी पैरामीटर हो, लॉजिकल 5 हो, 6 हो, लॉजिकल 100 तक अप्लाई कर ले, 100 में 100 सही होना चाहिए। इफ का कहना है जितना पैरामीटर पे वैल्यू को डिफाइन करो, टोटल का टोटल सही होना चाहिए, तब रिटर्न वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज वो रिटर्न वैल्यू क्या देगा? फॉल्स दे देगा। समझ में आया क्या कहना है? पहले ये समझना है कि फंक्शन क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वल टू जब हम बात करेंगे, जब हम एंड की बात करेंगे तो अब समझो ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि चेक्स वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। ये चेक करेगा कि सब का सब आर्ग्यूमेंट, जितना भी तर्क है सबका सब सही है कि नहीं है। तब कहता है कि एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। अब रिटर्न ट्रू करेगा जब मेरा टोटल का टोटल आर्ग्यूमेंट्स क्या होगा, जो हमारा तर्क है वो टोटल का टोटल जब सही होगा तब रिटर्न में क्या देगा? ट्रू देगा। कहना समझ में आया? ये क्या कह रहा है, समझ में आ गया ना? कहना है कि अगर टोटल सही है तभी ये ट्रू देगा, ट्रू नहीं तो रिटर्न ये देगा, फॉल्स देगा। 0.001% तो नहीं। टोटल जितना पैरामीटर पे वैल्यू को डिफाइन किए हैं, टोटल का टोटल सही होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या क्या समझ में आ गया? इफ समझ में आ गया, एंड समझ में आ गया। एक फंक्शन लॉजिकल फंक्शन और है, ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं। इक्वल टू जब बात करते हैं और फंक्शन की, तो ये समझना ये क्या कह रहा है। कहता है कि चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड द रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन है आसान, इसका कहना बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। अगर और की बात करेंगे तो ये बहुत आसान सा, यहाँ जो लिखा हुआ है डेफिनेशन जो दिया हुआ है ये बहुत सिंपल है, अभी समझ में आ जाएगा। इसका भी कह रहा है कि जैसे एंड हमसे पूछ रहा था लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, उसी तरीके से ये भी कह रहा है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2। ऐसा करते हैं, इसमें भी 10 + 10 बराबर हम 20 दे देते हैं। क्या सही है? हाँ, हम बोल दिए कि 10 × 10 बराबर 100 होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो दिक्कत हम यहाँ पे बोले कि 100/5 बराबर 20 होता है। ये भी सही है। तीनों का तीनों क्या है? सही है। 10 > 5, ये भी सही है। ठीक है, इस जगह पे हम कर देते हैं <5। क्या क्या वो सही है? 3 पैरामीटर से ये सर चौथा गलत है। ठीक है, 3 गो ट्रू है। अरे अभी क्या आना चाहिए? एक गलत है ना, 3 गो सही है। ऐसा करते, अभी तो ये देगा ही ट्रू, ये अभी क्या दिया? ट्रू दिया। लेकिन अब हम गलती कर देते हैं। अब बताओ, एक पैरामीटर गलत कर दिए, इसको 101 कर देते हैं, कितना गलत हो गया? लेकिन एक सही है, 3 गलत है, लेकिन एक सही है, तो भी ट्रू देगा ये। मतलब एंड के उल्टा, जस्ट उल्टा। तो एन और का कहना है कि 100 लॉजिकल वैल्यू अप्लाई कर दो, एक को सही हो गया ट्रू तो ट्रू दे देगा। एंड का कहना अगर एक भी false हुआ तो एक भी अगर फॉल्स हो गया एंड में तो वैल्यू फॉल्स आएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। किसी भी कंपनी में और फॉर्मूला से ज्यादा एंड का यूज होता है। सबका यूज होता है, लॉजिकल फंक्शन है, ये बहुत जगह यूज होगा। 6 महीना एक्सेल सीखो, सीखते रहो, यूज होते रहेगा। समझ में आया? क्या क्या समझ में आ गया? इफ समझ में आ गया, एंड और समझ में आ गया। पहले ये समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है, फार्मूला हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है। पहले तो हमारा दिमाग जो है, हमारा जो लॉजिक है वो सही होना चाहिए, आगे तब काम होगा।
नहीं तो काम नहीं होगा।